हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और ये है आपके लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 क्लास 10 संस्कृत का पेपर है और ये पेपर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आज 1 नवंबर को हो चुका है। पेपर के बाद सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके सही आंसर कितने टोटल बन रहे हैं, साथ ही हमने किस सवाल को गलत लिखा है, सही तो कैसे है, पूरा लॉजिक के साथ पेपर को समझते हैं आंसर के साथ। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए क्लास ग्रुप में। और हाँ, हमारे चैनल पर आपको नई नई एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलती है, नए नए स्कीम की वीडियोज़ हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले सामान्य निर्देश प्रश्न में आपको पूरे 8 प्रश्न हैं, यानी कि 8 पेजेज है। काखा 2 खंड हैं, 1 से लेकर के 51 तक आपके प्रश्न हैं और केवल आपको 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। सारे बहुविकल्पी यानी कि MCQ टाइप के हैं और 1 से 40 तक यानी कि एक नंबर का हर सवाल है। अब देखते हैं यहाँ पर ग्रामर बहुत कुछ हद तक आपको हिंदी से रिलेट करता है संस्कृत का ग्रामर, तो ध्यान से देखते रहिए। पहला सवाल है ग्रामर से, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि विच्छेदम। तो आपको क्या करना है, जो संधि वाला शब्द है उसका विच्छेद करना है और जो विच्छेद वाला शब्द है उसकी संधि करनी है, यानी कि मिलाना है। तो पहले में है प्रवासः जमा अयम। तो जब प्रवासः जमा अयम को हम जोड़ते हैं तो आपका बनता है प्रवासोयम। जो विसर्ग है उसका हम ऐसे अपूर्व रूप कर देते हैं। दूसरा सवाल है आपके लिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपु। शरीरस्थः जमा महान, तो आपका बन जाता शरीरस्थो महान। क्लियर है। तीसरा प्रश्न है सतमार्गम। सतमार्गम को आपने संधि विच्छेद करना है, तो आप ता को तीसरा वर्ण हो जाता है, 5वां वर्ण हो जाता है, तो आता है आपका सन्मार्गम। ता थ द ध न पा फा बा बा मा, तो पंचम वर्ण हो जाता है जो भी आपका वर्ण होता है, तो ता का यहाँ पर क्या बन जाएगा न, यानी कि सन्मार्गम। आगे देखते हैं और यहाँ पर भी आपको संधि करनी है। एकः तावत। तो जब एकः तावत का आप संधि विच्छेद करते हैं तो जो विसर्ग होते हैं उसका स बन जाता है, आपका बन जाएगा एकस तावत। अन्योपि बुद्धिमान लोके। तो अन्योपि को आपने विच्छेद करना है, यानी कि अलग अलग करना है, तो ये होता है अन्यः जमा अपि, और जो विसर्ग होता है उसको ओ बन करके आपका पूर्व रूप हो जाता है। चलिए दूसरा सवाल आपका समास से रिलेटेड है। अधोलिखित वाक्य तो रेखांकित पदार्थ समास विग्रहम वा। या तो समास करना है या विग्रह करना है। तो चलिए देखते हैं। समास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके कंपटीशन वाले एग्ज़ाम है वहाँ पर भी आता है। तो आप सवाल ध्यान से देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे और टोटल अपने मार्क्स करते जाइए। तो यहाँ पर जो कुशल लवो है, कुश लवो यानी कि कुश और लव। तो अगर हिंदी की बात करें तो जहाँ पर और शब्द वहाँ पर क्या आएगा, द्वंद्व समास। तो यहाँ पर आएगा कुशः च लवः च। क्या का अर्थ होता है और, कुश और लव। दूसरा है आपका निर्मलम। निर्मल यानी कि जो साफ है, यानी कि मलस्य अभावा, जिसमें गंदगी नहीं है, तो वही आपका होगा निर्मल। उसके बाद आज का आपको महानगर मध्य, यानी कि महानगर के बीच में। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा, तो नगर मध्य का मतलब होता है नगर के मध्य में, नगर के बीच में, और महानगर मध्य का होता है महानगर से मध्य। उसके बाद अगला सवाल है आपके लिए, तो नवा सवाल है आपका मृगस्य पश्चात, यानी कि मृग के बाद। तो अनुवाद जैसे होता है वैसे ही मृगस्य पश्चात यानी कि अनुमृगम। ठीक है, अनुमृगम आएगा। उसके बाद 10वां देखते हैं, तो जगतः पितरो। पितरों का समास विग्रह करेंगे तो आपका आएगा माताच पिताच। जैसे इसके ऊपर में आपने देखा लवहच कुशहच, तो लव कुशयो। इसी तरह से पितरों का आएगा माताच पिताच। चलिए उसके बाद देखते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम। जो भी आपको अंडरलाइन वाले शब्द है प्रकृति पद प्रत्ययो संयोज्य। आपको क्या करना है, यहाँ पर
विभक्तियों को, जो भी आपको प्रत्यय वाले शब्द हैं तो प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय आपने सीखे होंगे संस्कृत में किस तरह से शब्दों पे प्रत्यय लगते हैं। तो पहला यहाँ पर है चक्षुष्मन्तः, तो इस पर क्या लगा, मतुप प्रत्यय। चक्षुष जमा मतुप प्रत्यय है और स भी कौन सा होगा, ये वाला सा, ठीक है, ध्यान से रखना है। इसी तरह से पुष्पाणाम कोमलत्व, तो कोमलत्व जब भी आप प्रत्यय को हटाएंगे तो बन जाएगा कोमलत्वम, बन जाएगा कोमलत्वम। अब अगला देखो मिलिता, है ना, मिलिता शब्द पर आपने प्रत्यय लगाना है तो ये बन जाएगा मिलित जमा टाप, ठीक है। और इसी के उल्टा अगला है, देखो यहाँ पे देखो मिलिता और यहाँ पे शिक्षिका, यहाँ पे भी शिक्षक जमा टाप है, यहाँ पर मिलित जमा टाप है। तो आपका एक ही सवाल से एक ही बार समझने से 2 सवाल आपके आंसर हो जाते हैं। एक में प्रत्यय पूछा गया है, दूसरे में प्रत्यय को अलग करके और उन्हें जोड़ना है। अगला सवाल है 5वां है कि मनसा वाचा कर्मणा च कुटिलत्वम, तो जो कुटिलत्वम अभी ऊपर बात करी हमने, तो त्वम की जगह त्वा जुड़ जाएगा, कुटिल जमा त्वा। जब भी संधि करेंगे तो लत्वम हो जाएगा, अलग करेंगे तो म हट जाएगा, तो कुटिल जमा त्वा। उसके बाद देखो वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्प, तो यहाँ पर वाच्य है, जैसे हिंदी में आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य होते हैं, उसी तरह से संस्कृत में भी आपके वाच्य होते हैं। तो यहाँ पे देखें, मया तो स्वपाठा, मेरे द्वारा मैंने तो अपना पाठ, पठ्यते मया के साथ आता है पठ्यते, क्योंकि एक वचन है, और अगर त्वम आता तो पठ्य से आ जाता है, लेकिन मैं हूं तो पठ्यते। उसके बाद देखो वाटिका सिंचते डैश, तो यहाँ पे आएगा मया, यानी कि तृतीय विभक्ति, मेरे द्वारा। अगर हम हिंदी में बात करें तो मेरे द्वारा वाटिका सींचा जाता है। अगला है सैनिक कै है देशः, सैनिकों के द्वारा देश की रक्षा की जाती है, रक्षति। यहाँ पर रक्षन्ते इसलिए नहीं होगा क्योंकि देश जो है वो एक वचन है, अगर देशाह होता तो आपका आ जाता रक्षन्ते, ठीक है। कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया होती है, हिंदी में भी आपने पढ़ा। उसी के बाद देखो अहम अपनी प्रातः गीताम, मैं भी प्रातः काल गीता पठामी, पढ़ता हूँ, ठीक है। और अब हम चलते हैं काल बोधक शब्दम, यानी कि समय को क्या बोलते हैं संस्कृत में। संस्कृत में आपको अगर टाइम बताना हो किसी को तो इस समय कितना टाइम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 5:30 को, अगर 5:30 को क्या बोलते हैं तो ये बोलते हैं सार्ध पंच, सार्ध पंच, 5 मतलब 5, सार्ध मतलब आधा, 5:30। इसी तरह से 6 को भी लेंगे तो लता प्रातः 6:00 जागती, यानी कि सुबह 6 बजे उठती है। उसके बाद देखते हैं ये है 8:15, 8:15, तो उसे बोलते हैं सपाद अष्टः। अगर ये 9:15 होता तो सपाद 9, अगर ये 10:15 होता तो सपाद 10, 11, 12, इसी तरह से आगे जुड़ता जाता है। 23वां सवाल है 9:45, तो 9:45 को क्या कहेंगे, तो यहाँ पे आपका पादोन 10 वादन, पादोन 10 वादन, यानी कि 15 मिनट कम है 10 वादने में, 10 बजने में। और अगला है महेशा 10 बजे, सिंपल सा है, यहाँ पर 10 तो एक जगह 10 आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी समय कितना हुआ है तो आप मुझे संस्कृत में क्या बताओगे, कितने बज रहे हैं। अगर मैं अभी की बात करूं घड़ी को देख करके तो अभी हमारी घड़ी में हो रहे हैं 3:45, तो मैं कहूँगा आपको पादोन चतुर्वादनम, है ना, पादोन चतुर्वादनम। अब आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तब कितना समय हो रहा है मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ताकि ये समझ में आ जाए कि हाँ आपको समय का समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आपने, उचित अव्यय पद आपने इसमें जोड़ना है। तो पहला था 25वां, विद्यालय डैश अवकाश भविष्यति, विद्यालय में छुट्टी होगी कब। यह होता बीता हुआ कल, लेकिन स्व मतलब आने वाला कल, तो छुट्टी कब होगी, आने वाले, तो यहाँ पर आएगा ह्य। 26वां देखो रमेशः मार्गे डैश,
रमेश रास्ते में जाता है। यत्र मतलब यहाँ, स्व मतलब कल, है मतलब बीता हुआ कल, शने मतलब धीरे। तो रमेश मार्ग में धीरे जाता है। ठीक है, आपको अर्थ भी सब पता लगना चाहिए। यदि मेघ गर्जती, यदि मेघ गरजते हैं, गरजते तो मयूरा नृत्यंती, तो मयूर नाचते हैं। तो को कहते हैं तरही, यदि तरही, यदा कदा, अत्र तत्र, ये इसके अपोजिट है। परीक्षकः, तो परीक्षक परीक्षणम कृतवान, परीक्षक जो है वो उसने टेस्ट लिया, तो यहाँ पर आएगा ह्यः, यानी कि बीता हुआ कल। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति, ये जो अंडरलाइन है ये सारे अशुद्ध हैं, जो अंडरलाइन है वो गलत है। तो उसे क्या करना, शुद्ध पदम, सही वाले को विकल्प से चुन करके लिखना है, यानी कि ये वाला वर्ड गलत है। अगर मैं कहूँ कि राम जाति है, तो मैं जाति को अंडरलाइन कर दूंगा, तो क्या सही करोगे, जाता है। ठीक है, इसी तरह से मैं जोड़ दूं, तो मैं खाती है, तो मैं खाती है नहीं, मैं खाता हूँ। तो यहाँ पर गलत दे रखा था, आपने उसे सही करना है। वृक्षाणि, तो वृक्षाणि की जगह आएगा वृक्षाः, वृक्षाः हरिताः सन्ति। अगला देखो 30वां, गच्छति, त्वम ग्रामम गच्छति, तो त्वम के साथ आता है गच्छसि, सह के साथ आएगा गच्छति, और अहम के साथ आएगा गच्छामि। जैसे यहाँ पर देखो पठामि, तो पठामि के साथ आता है अहम, तो यहाँ पर आवाम आपका गलत है, वहाँ पर आएगा अहम। चलिए आगे देखो, दिनेशः विद्यालयम गच्छामि, तो दिनेश के साथ गच्छामि नहीं आएगा, गच्छामि आता मेरे साथ, अहम के साथ, दिनेश के साथ आएगा गच्छति। ठीक है, और अगला देखो पठितावबोधनम, यानी कि जो सिलेबस के आपके चैप्टर है, संस्कृत के पाठ है, उसमें से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखो, रेखांकित पदानि आधृत्य, यानी कि जो रेखांकित प्रश्न पद हैं, इनसे आपने क्या करना, प्रश्न निर्माण, प्रश्नवाचक पद, यानी कि प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाने हैं, और केवल 5 प्रश्न, यानी केवल 5 प्रश्न करने हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला है पाषाणी सभ्य लताया लता तरु गुलमाहा, तो लता तरु गुलमाहा, तो यहाँ पर आएगा काह। जब भी आप प्रश्न बनाएंगे तो जो भी आप अंतिम वाला है ना, उससे रिलेट करता हुआ ही प्रश्न बनाएंगे। अगर आता लता तरु गुलमह, तो आ जाता कहा, लेकिन आएगा लता तरु गुलमाह, तो आएगा काह। ठीक है, पहला वाला। इसी तरह से महानगरेशु, तो यहाँ पर देखो रेशु आया है, तो ऑप्शन में आएगा केशु। बहुत हद तक ये आपका रूल सेट बैठता है। उसके बाद देखो तस्य भार्या बुद्धिमती, तो बुद्धिमती एक स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आएगा का। तस्य भार्या का पुत्र द्वयो पेता पितृ, तो यहाँ पर आएगा का। उसके बाद देखो गलबद्ध श्रृगालकः, तो गलबद्ध श्रृगालकः की जगह आएगा कीदृश, यानी कि कैसा, कैसा व्याघ्र पुनः पलायता। भूमो, तो भूमो की जगह आएगा आपका कुत्र, यानी कि अगर मैं सवाल पूछूं कि जमीन में पेन रखा है, तो आप सवाल क्या बनाओगे, कहाँ पेन रखा है, तो कहाँ को क्या कहेंगे, कुत्र। 38वां देखते हैं वृषभः, तो अभी मैंने कहा ना वृषभाः होता तो काह होता, लेकिन वृषभः तो यहाँ पे आएगा कह। अब यहाँ पे अगला सवाल था अधोलिखित वाक्यस्तु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचित अर्थम चिन्ह, तो प्रसंग के अकॉर्डिंग अर्थ बताना है। ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है, तो आपको कहीं ना कहीं संस्कृत की कहानियाँ भी याद होनी चाहिए, जो भी आपको पढ़ाए जाते हैं चैप्टर याद होने चाहिए। तो 39 का आपका क्या, नूनम, तो नूनम का अर्थ होता है यहाँ पर क्या, पुत्रेषु कस्मिन्नेव वात्सल्यम कथम, तो यहाँ पर आएगा निश्चयेन। अगला देखो दुर्बले सुते और कृपा, कृपा की जगह आएगा दया, तो कृपा किसे कहते हैं, दया को कहते हैं। उसी तरह से वासवः, भो वासवः, तो वासव कहते हैं इंद्र को। अगला सवाल है भूमो, तो भूमि यानी कि पृथिव्याम, भूमि किसे कहते हैं, पृथ्वी को, यानी कि धरती को। अगला है आपका कांतारे, तो कांतार, कांतार हम कहते हैं जंगल को, यानी कि बने।
और अगला है भाषिक कार्य संबंधानां प्रसन्नानां समुचित उत्तरम विकल्पेभ्यः। तो भाषा की दृष्टि से यहाँ पर सही शब्दों को आपने उत्तर में चुनना है। तो यहाँ पर आएगा अत्यधिकम। तो अत्यधिकम का अर्थ क्या होगा आपका? भृशम। ठीक है, इदानीं अत्र अत्यधिकम इत्यर्थे किम पदम। अत्यधिकम शब्द के लिए कौन सा पद यहाँ पर यूज हुआ है? तो यहाँ पर हुआ है भृशम। भृशम का मतलब होता है ज़्यादा। इसी तरह से शुचि पर्यावरणम शरणम अस्ति अत्र किम विशेषणम, यानी कि इस पंक्ति में विशेषण वाला शब्द क्या है? तो शुचि पर्यावरण यानी कि साफ पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण है। तो यहाँ पर कैसा है? शुद्ध, शुचि। अगला है मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, यानी कि सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। जो सा शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये है वो है बुद्धिमती के लिए। अगला शब्द है व्याघ्र श्रृगालम निज गले बद्ध्वा पुनः आगच्छन अत्र क्रियापदम। तो क्रियापदम क्या? आगच्छन, यानी कि आया। खाना पीना सोना ये सारे क्या है? आपके क्रियापदम हैं। अगला सवाल है स व्याघ्र तथा कृत्वा कारणम ययो। कर्तृपदम, यानी कि कर्ता कौन है इसमें? वह व्याघ्र, वह व्याघ्र। तो कौन है इसमें? व्याघ्र। ठीक है, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। और अगला है भूमो पतितम दृष्ट्वा पुत्रम दृष्ट्वा सुरभि अश्रूणि अमुंचत अत्र उत्थितम इत्यस्य कः विलोम पदम। उत्थितम का विलोम यानी कि उल्टा। उत्थित का मतलब होता है उठना और पतित का मतलब होता है गिरना। तो इसका होगा पतितम, यानी कि भूमो जमीन में, पतितम पुत्रम दृष्ट्वा तो जमीन में गिरते हुए पुत्र को देखकर। और अगला सवाल है आपके लिए क्रियापदम सर्वधेनुना माता एवं अवदत अत्र क्रियापदम। तो क्रियापद यानी कि अवदत बोला। ठीक है, बोला। अभी तो बात की हमने कि आया, आना जाना, खाना पीना ये सारे क्या है? आपके क्रियापद है। और अगला है मना सोचियत तनु पेशियत सदा वक्रम ब्रह्मत्यत शरीरम। शरीर शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो शरीर शब्द का पर्यायवाची तनु, तनु यानी कि शरीर होता है। तो ये है आज की आपकी प्री बोर्ड एग्ज़ाम। कितने मार्क्स आपके आए हैं 40 में से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, संस्कृत आपको कितनी टफ लगती है? एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी आपको इंग्लिश में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको फेल होने का डर लग रहा हो, या अगर आप फेल हो रहे हैं इंग्लिश में, तो संस्कृत आपको हेल्प करती है पास होने में। तो आप अगर इंग्लिश में फेल हो गए तो आप संस्कृत में पास होने पर आप जो क्लास डिक्लेयर हो जाते हैं। तो संस्कृत काफ़ी अच्छा है, इजी समझ में आ जाता है, बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं इसमें, जल्दी समझ में आ जाते हैं। तो कितना टफ लगता है आपको संस्कृत, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें अपने बाकी सभी दोस्तों को। और हमारे चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपना फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और NSP पोर्टल पर, तो आप वो फॉर्म भरिए। काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है आपके लिए। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरना है और स्कॉलरशिप लेना है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखें ज़रूर और अपना फॉर्म फिल करें। धन्यवाद।